बात उस समय की है जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई में काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना था और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैं नई क्लास में गया तो मेरी क्लास में एक लड़की आई। वो देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करना था, क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ता था, लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में मैं रह गया और मेरी क्लास का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी क्लास में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ओर ही आ रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देख मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम अपने क्लास के टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा का तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही हो गए। मैंने धीरे से कहा, हाँ हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर लड़की ने कहा कि बहुत ही अच्छा। इसके बाद वो अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस उसे देखता ही रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिली। वह आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैंने पीछे देखा तो वही लड़की थी। अब मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़ी ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने ही वाला था तो फिर से वो लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे मदद ले सकते हो। इसके बाद मैं अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उन सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद मेरे कान में एक और आवाज़ आई। वह आवाज़ घंटी की थी। घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने सवाल हल किए हुए पेपर को जमा किया और क्लास के बाहर आ गए। हम दोनों काफ़ी देर बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपनी लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिंगोटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या ये सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चिंगोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी कह दिया कि हाँ। अब हम दोनों दोस्त बन चुके थे। रोज हम काफ़ी बातें करते और काफ़ी समय एक साथ बिताते। हमारी परीक्षा भी खत्म हो गई और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। इसका सब कारण वह लड़की ही थी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और कभी भी कोई टीचर हमें बुरा नहीं कहते या यह नहीं कहते थे कि तुम दोनों साथ ना रहा करो। यह इसलिए क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे।